नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के मणिनगर विधानसभा में मौजूद हैं। ये वही मणिनगर है जहां से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 3 बार पहले विधायक रह चुके हैं और विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि 2014 में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब वो लोकसभा चुनाव लड़े उसके बाद यहाँ उन्होंने छोड़ दिया। तो ये गढ़ एक तरीके से कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का। और यहाँ के तमाम लोग मौजूद हैं और बातचीत करने वाले हैं। कैसा रहा था वो काम, कैसा है अब काम, कैसा आगे देख रहे हैं, क्या कुछ गुजरात को लेकर सोच रहे हैं, तो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम है मंगल सिंह बुंदेला राजपूत। हाँ, तो राजपूत साहब क्या सोच रहे हैं? जिस तरीके से 2014 से पहले यहाँ पर 3 बार का टर्म देखा हमने और अब का टर्म कैसे देख रहे हैं पूरे मतलब विधानसभा और पूरे गुजरात को? मैं इस वक्त विधानसभा मणिनगर तो भले हम यहाँ खड़े जरूर हैं, पर मैं भी एक जिम्मेदार आदमी हूँ। पर प्रांतीय जो होता है हम लोगों का समाज, उसका मैं एक आगेवान हूँ, प्रेसिडेंट हूँ मैं। अच्छा। हिंदी भाषियों का। अच्छा, हिंदी भाषी। हाँ, और कई लोग भी हैं उसके अंदर शामिल हैं। सबसे बड़ा सवाल हम लोगों का है खुद का, कि हम लोग मतलब यहाँ पर 3-3, 4-4 पीढ़ी हो गई गुजरात के अंदर। बच्चा भी पैदा हो गया, हम पैदा हो गए, 4-4 पीढ़ी हो गई, और हम लोगों को मतलब यहाँ पे डोमिसाइल के लिए परेशान किया जाता है कि भाई डोमिसाइल लाओ। अच्छा, अगर कोई आदमी समझो खेत वेत बेच करके यूपी या एमपी रास्ते पर गुजरात छोड़ करके, तो उनको यहाँ पर किसान बनने नहीं दिया जाता है। अच्छा, सब क्यों? बस इनकी मर्जी की बात है। ये जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि 370 हटा रहे हैं, वहाँ की बात करते हैं, गुजरात की बात क्यों नहीं करते हैं? गुजरात की बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है? और हमने मोदी जी को क्यों भेजा वहाँ पर कि तुम दिल्ली जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम गुजरात से है तो आप वहाँ से दिल्ली से सॉल्व करो। पर इन्होंने कोई सॉल्व कुछ किया नहीं है। समस्याएं बहुत हैं, और उसमें हमारा परप्रांतीय आदमी इतना परेशान रहता है कि यहाँ पर आज की तारीख में भी हम लोगों को गलत नज़र से देखा जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के? कौन? आप कहाँ के रहने? मैं हाँ यूपी का। यूपी से रहने वाले हैं। कितने साल? मेरा जन्म तो यहीं का है, गुजरात में हुआ। 80 साल हो गए हम लोगों की पीढ़ी को। अच्छा, हाँ, मतलब आपके फादर साहब आए? हाँ, फादर आए थे। 63 साल तो मेरी उम्र है। अच्छा बताइए, फिलहाल गुजरात का माहौल अभी चुनाव है, तो चुनाव के दृष्टि से देखें तो कैसा दिखाई दे रहा है? अब चुनाव के माहौल से देखने के लिए तो ऐसा है कि हर 15 साल 17 साल के अंदर कोई नई पार्टी आ जाती है। कुछ वोट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए थोड़ा 27 वर्ष हो गए साहब। परिवर्तन तो देखो, पुरानी गाड़ी हो जाती है उसको भी रिपेयरिंग करके कंटाल जाता है आदमी, फिर छिल्ले में कहीं से लोन लेके कैसे भी कर नई गाड़ी कसाता है। तो यहाँ नई गाड़ी की जरूरत है। हाँ, पुरानी गाड़ी सही रफ्तार, पुरानी गाड़ी भागती होती फिर सवाल ही नहीं होता ना। डबल इंजन वाली गाड़ी है ये, कोई फालतू वाली बात नहीं, कोई डबल इंजन कुछ भी नहीं है। ये सब बिना मतलब की बातें हैं। क्या यहाँ तो अब क्या है कि परिवर्तन गुजरात में चाहिए। हाँ, बीजेपी सोच लिया है। बीजेपी छोड़ करके यहाँ चाहे कोई भी आ जाए, पर एक बार परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन सोच रहे हैं। हाँ बताइए सर। देखिए, गुजरात के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर समस्या शिक्षित बेरोजगारों की है। इन्होंने वादे किए थे कि सालाना 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देंगे। नौकरी तो दी नहीं, सरकारी नौकरियां कम कर दी गई। मोदी जी एक इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे कि हमने कहाँ कहा था रोजगार 2 करोड़ देंगे। अरे, इनसे बड़ा झूठा आदमी कोई मिलता हो तो उसको अवार्ड दे दें। इन्होंने कहा था 15 लाख यूँ देंगे, आपके खाते में जमा हो जाएंगे। अभी तक कहीं नज़र नहीं आए। शिक्षित बेरोजगार को नौकरी देने की बात कही थी, महंगाई 100 दिन में कम कर देने की बात कही थी। कहाँ महंगाई कम हुई? कांग्रेस के शासन में 350 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलता था। यही भाजपा की नेत्री कहती थी, सर पे सिलेंडर उठा के नाचती थी। नहीं, ऐसा क्यों नहीं? इन्होंने वादा किया था 15 लाख देंगे। उनका होम मिनिस्टर अमित शाह कहता है ये तो कहा जाता है, ये तो जुमला है। अरे, जुमले नहीं चाहिए हमें, मन वचन वाणी से इन्होंने जो मैनिफेस्टो में कहा था उसका हमें अमल चाहिए। झूठ बोलने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, कमिटमेंट वाले चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करने वाले चाहिए, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करने वाली चाहिए। इन लोगों ने हमारी टैक्स से बनी हुई संस्थाएं, संपदाएं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हमारे बंदरगाह हो। सर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है माहौल और जनता का मूड मिजाज क्या है इस बार? दिखाई ऐसा दे रहा है कि मोदी जी पहले जब नोटबंदी में बोल रहे थे कि 101 दिन में अगर इसका फायदा नहीं होगा तो मुझे 4 स्टेप पे लटका देना। तो कहीं दिखते नहीं हमको, तो 4 रास्ता कहाँ है।
और दूसरी बात आप बता रहे थे अभी डोमेस्टिक सर्टिफिकेट की, तो हम तो यहाँ हम पैदा हुए, हमारे बच्चा पैदा हुए डोमेस्टिक के लिए हमको फर्ज लेना पड़ता है। दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं कि आप कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं, कौन से जिले से? बनारस से। अच्छा, बनारस से। हाँ। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र, हाँ, उन्हीं के क्षेत्र से आ रहे हैं। देखिए विधानसभा वाला क्षेत्र, वो सांसद वाला क्षेत्र। अब इस दुनिया में झूठों का अवार्ड दिया जाए तो सबसे बड़ा हकदार हमारे मोदी साहब हैं। झूठों के सरदार और महासरदार बोलते हैं उसको। बाकी अब इतनी नाराजगी क्यों है? अरे यार फिर विधानसभा से यहाँ से चुना, फिर लोकसभा में वहाँ से चुनवा दिया। अब ऐसा है कि ये झूठा आदमी है, वो कुछ बोलता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लोग मुँह में आ जाते हैं। अब मुँह आने के बाद में फिर खड़ा हो जाता है कि हमारे से नहीं होगा। अब इससे बड़ा झूठा और क्या लोगे आप? चलिए ठीक है सर, आप बताइए सर। हाँ आता हूँ, एक सेकंड बस और लोग। हाँ हमारे बताइए सर। हम प्रश्न पूछिए। नहीं मतलब क्या माहौल दिखाई दे रहा है गुजरात में, मतलब क्या सोच रही जनता? गुजरात के विषय में कुछ कहने जैसा नहीं है, क्योंकि ये तो इनका गढ़ है। अंततोगत्वा तो किसी न किसी रूप में वही जीतेंगे, मेरा मानना, क्योंकि लोगों के मन में ऐसी भावना है बहुत कि भाई अमित पेला भैया जी छे कदवा छे, एवो उपनाम हमने आपवामां आवे छे। मैं हिंदी भाषी हूँ और पिछले 52-54 साल से रहता हूँ। एमए हूँ, शिक्षक रहा हूँ निवृत्त। लेकिन मेरे मानने से, जैसा मेरे मित्रों ने कहा, कि मतलब परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि इनका अब इन्होंने क्या है, केवल एक ही नीति अपना ली है कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से सत्ता पर बने रहना, झूठ बोल करके और डमरू बजा के। वोटर क्या सोच रहे हैं इस बार? वोटर तो मन में सोच रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन अब देखिए उनके हाथ में सत्ता है, शासन है, तो जब मशीन को ही पास वोट का अधिकार है ना। हाँ, तो वोट हम देंगे, वोट उनके खाते में चला जाएगा, बटन दब जाएगा और वो सब दे रहे हैं। हम संतोष के लिए कांग्रेस को दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जब बंगाल में जीते हैं तब कहते हैं भैया लोकतंत्र की जीत हुई, जब दिल्ली में जीते हैं तो लोकतंत्र की जीत हुई, और जहां हार जाते हैं वहां कहते हैं भैया ईवीएम का खेल हो गया। कौन? बीजेपी कहती है कि भैया जहां हारते हैं वो ईवीएम खेल भी। बीजेपी ने तो हर चीज़ पर कब्जा कर रखा है, कानून व्यवस्था पर कर रखा है, मीडिया पर कर रखा है, और आम जनता को तो उसने गुलाम बना रखा है। ये देश में बहुत परेशानी है, परेशानी बहुत है। ठीक है सर, आप बताइए थोड़ा सा। मैं बताऊं आपको कि वहाँ दोनों सरकारें जो थी, स्टेट में भी वहाँ ममता बनर्जी की थी, यहाँ भी दूसरी की सरकार थी, इसलिए आया। और जहाँ पे स्टेट में सरकार की जो चुटनी का जो पूरा कारोबार है, पूरा स्टेट सरकार देखती है। अगर स्टेट सरकार है यहाँ पे, पुजारी जी ये देखिए प्रसाद लेकर आ गए। हाँ, स्टेट की सरकार उनकी है तो अधिकारी उनके हुए, ये तो बेईमानी तो चलेगी चलेगी। और आपने भी बताया कि 370 कलम कश्मीर में निकाला है, तो 370 कलम है यहाँ पर, जमीन आप ले नहीं सकते हो। आप जैसे कश्मीर में है, आप वहाँ पे ज़मीन ले सकते नहीं हो, अगर एनए होने के बाद ही ले सकते हो आप। ऐसे यहाँ परिस्थिति है, क्या करना हमें? हम तो अभी भी आज भी हमारे बोल रहे हैं कि हमारी माँ यहाँ आई थी बनारस में, पर बनारस में तो हमारे जाके वो चले गए यहाँ से। बनारस में भी घर है? किसका घर है? ना घर है हमारा, हम जाते आते हैं, क्या करना है? हाँ यार, कभी कभी तकलीफ हो जाएगा। अरे क्या पता इनको भरोसा है क्या? अभी जैसे मीडिया में चल रहा है। आपका मत क्या है उस चीज को? आप भी तो नहीं, पर आपकी क्या राय है? हम तो चाहते हैं कि भैया जनता की जो राय है वही हमारी राय है। जनता का राय चला ही नहीं, एक भी चीजें उन्होंने परफेक्ट नहीं किया। जितने वादा किए 2008 से 14 से जब से वो हुए, जो भी वादा किए एक भी पूरा नहीं किए हैं। ABCDXYZ तक एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। बात तो हुए होंगे 27 सालों में? कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले का जो सनातन सत्य है वो आज भी, अगर मेरे पास पावर है तो दुनिया मेरी है। और वही चीज उन्होंने प्रूव किया है। आप बताइए सर, क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं तो 43 बटवा विधानसभा का बटवा विधानसभा से ताल्लुक़ रखता हूँ, और सभी भाइयों ने अपना अपना वक्तव्य तो दे दिया, मगर मौजूदा देश की जो परिस्थिति है और अभी जो एक हमारे गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि हमारे भाई और बहन लोग जो हेल्थ खाता अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अर्बन हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो आज 15 साल से 20 साल से कंसोलिडेटेड सैलरी के ऊपर में 10,000 15,000 पे जॉब कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य निश्चय नहीं होने के कारण से उन लोगों ने हड़ताल पर गए अपनी मांगों के लिए। मगर ये सरकार जो है लोकतंत्र की जो बात कर रही है, और लोकतंत्र का हकीकत में देखा जाए तो डेमोक्रेसी नाम की चीज़ है ही नहीं।
और इनके आदेश से फिर वो लोग बेचारे नौकरी ब्रेड एंड बटर समझ करके वो लोग पुनः अपने स्थान पर आए, जैसे फार्मासिस्ट हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, डॉक्टर्स हो। तो अर्बन हेल्थ सोसाइटी जो है, जिसके अंतर्गत एडॉक के अंदर में फार्मासिस्ट, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन या कंप्यूटर ऑपरेटर चलते हैं, वो बेचारों ने अपने जॉब के ऊपर में आए। तो अभी अर्बन हेल्थ सोसाइटी की तरफ से 14/9/2022 को एक लेटर पत्र जारी किया गया, यानी कर्मचारी को परेशान करने के लिए। जो लोग आज 10,000 15,000 पे नौकरी करते हैं, रामोल में करते हैं, उनका ट्रांसफ़र कर दिया नौरंगपुरा में। और क्या किया कि यदि आपको छुट्टी लेनी हैगी तो आपके मेडिकल, ये सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। मगर क्या है, देखिए कितना सौतेलेपन का और कितना ऑटोक्रेट मैनर, जो तुमार शाही बोलते हैं, हिटलर शाही बोलते हैं, इस अहमदाबाद में, अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री निवास करते हैं, समझ गए। और उसके ये लेटर 14/9/2022 को 14/9/2022 को उन्होंने रेजुलेशन पास किया कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खाते हेल्थ विभाग द्वारा संचालित कम्युनिटी हेल्थ सेंटरना अर्बन हेल्थ सेंटर खाते फरज बजावता फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन જ્યારે આ સમેત અને रेगुलर रजा के ऊपर जाएंगे तो उनको अपने बगल वाले से परमिशन लेना है, एक से एक्सचेंज ऑफ व्यू करना है। दूसरी बात क्या है कि जो आज हाटकेश्वर में है उसका ट्रांसफ़र, भाई तुम लोगों ने हड़ताल पे गए थे, इसके लिए मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करके ये सताया जा रहा है। भैया ये कहना है कि जो लोग हड़ताल पे उतर रहे हैं उसके साथ भी गलत हो रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उनको सैलरी वही मिल रही हैगी और उनको छुट्टी लेना पड़ता है, तो वो दोनों मेडिकल ऑफिसर से उनको परमिशन लेना। इसलिए मैं निवेदन, काफ़ी सारी परेशानी है और तमाम मुद्दों को लेकर तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे गुजरात का माहौल क्या है। तो लगातार आपको अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग चौक चौराहे से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।